एवरीवन, आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 12 नवंबर, तो आज है एकादशी, साथ ही ये तुलसी विवाह। वैसे कई लोग 13 तारीख को भी कर रहे हैं। वैसे तो एकादशी से पूर्णिमा के दिन कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, तो मैं आज करने वाली हूँ। वैसे तो मैं एकादशी का फास्ट नहीं रखती, बट मैंने आज रखा है क्योंकि आज मैं तुलसी विवाह करूँगी शाम को। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैसे करते हैं, कुछ ज़्यादा विधि विधान नहीं पता मुझे, बट मैंने सोचा कि इस बार करके देखते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ही तुलसी विवाह करूँगी। बाकी नॉर्मली जैसे कि हमारे घरों में चलता है, मेरे घर में, मेरे मायके में, कि सुबह सुबह एकादशी के दिन सुबह या फिर द्वादशी के दिन सुबह तुलसी माता को चुनरी उड़ा दो, लाल चूड़ी लगा देते, बिंदी लगा देते हैं, तो बस वही तुलसी विवाह माना जाता है हमारे वहाँ। बट इस बार मैं थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब वगैरह में भी देखा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज अलग करते हैं। अलग मीन्स कि अपने घर से थोड़ा अलग करते हैं। बाकी सारी जगह तो होता ही है। जब मैं महाराष्ट्र में थी तो वहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग तुलसी विवाह करते थे। बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर, तो वहीं से देख के मुझे थोड़ा सा था कि कभी मैं भी करूँगी तुलसी विवाह करके। तो आज मैंने सोचा क्यों ना तुलसी विवाह करा जाए। तो गन्ने वगैरह मैंने ला दिए थे संडे के दिन ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं बेंगलोर तो वही उनके भी वो नहीं होते घर में, तो सामान लाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं जाती। यहाँ की मार्केट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती। लोकल मार्केट तो जो मतलब हमारे जो जहाँ हम रहते हैं उसका जो हमारा स्टाफ क्वार्टर्स है उसके बाहर का जो एरिया है वो मुझे इतना समझ में नहीं आता, इतना सही नहीं लगता। बट थोड़ा सा दूर जाके मार्केट है वो ठीक है, मोहन मार्केट है, और आपका बस स्टैंड की तरफ जो मार्केट है वो अच्छा है। लेकिन अब हस्बैंड नहीं थे, तो मैंने जो भी मुझे आज पूजा में ज़रूरत थी सामान की, तो वो मैंने पहले ही ला के रख दिया था। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। भाई शादी है तो थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है। तो सबसे पहले मैं डेकोरेशन करूँगी, फिर भोग बनाऊँगी, और बाकी चीज़ बहुत सारी चीज़ें करनी है आज के दिन। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन कैसे करती हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना जो मेरे प्लांट है तो गमले मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, जिनमें मैंने ये गन्ना मैंने लगा दिया है पहले से अच्छे से। इससे मैं मंडप बनाऊंगी गन्ने से। तो ये मैंने मिट्टी में अच्छे से रोप दिए हैं ताकि ये गिरे ना, जो हमारा मंडप हो बहुत अच्छे से स्थिर रहे। तो ये मैं लगा चुकी हूँ। तो अब मैं चौकी लगाऊंगी यहाँ पर, थोड़ा सा रंगोली बनाऊंगी। बहुत अच्छी रंगोली तो नहीं आती मुझे, बट आज रंगोली ज़रूर बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, डेकोरेशन करने से पहले मैं आपको अपनी तुलसी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो काफ़ी इसमें मंजरी आ गई थी जो मैंने तोड़ दी हैं। और जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीज़न स्टार्ट होने लगा है, तो इसके पत्ते थोड़े से झड़ने लगे हैं। और ऊपर से जब मैं अभी 10 दिन के लिए दिवाली पर अब घर गई थी, तो भी इसके थोड़ा सा केयर नहीं हो पाई। वैसे तो मैं यहाँ पे बोल के गई थी रोज़ पानी देने को, बट जो केयर हम कर सकते हैं वो केयर कोई और नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा सूख गई है, बट आज हम इसकी पूजा करेंगे। तो ये देखिए, उसमें 2 तरह की तुलसी लगी हुई है। एक ये है ग्रीन तुलसी और ये है ब्लैक। ये अभी नया ही आया है पौधा, तो इसलिए ये ग्रीन दिख रहा है आपको। और ये जब थोड़ा इसको टाइम हो जाता है ना, पता नहीं इसके पत्ते ब्लैक से क्यों हो जाते हैं। कोई बोलता है कि राम तुलसी है, कोई बोलता है शाम तुलसी है। मुझे इतना तो कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये शायद धूप के वजह से ये आपके ब्लैक हो जाते हैं। क्योंकि पिछले बार का जो प्लांट था, मैंने जब इस गमले में से हटाया था तो मैंने उसे ज़मीन में लगा दिया था, वो एकदम हरा भरा और घना हो चुका है। एक तो ये बात तो ज़रूर सच है कि गमले में पौधे उतने ग्रो नहीं कर पाते जितने ज़मीन में करते हैं। तो वो इतनी प्यारी तुलसी हो गई और ग्रीन हो गई है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही ब्लैक हो गई थी जब इसमें थी, गमले में थी और धूप में थी। क्योंकि इस जो तुलसी को मेरे पूरा दिन धूप मिलती है, क्योंकि ये मेरे फ्रंट में ही रहती है। और अब मैं वो आपको अपने पिछले साल की तुलसी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी और कितनी हरी भरी हो रही है वो तुलसी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ये तुलसी कितनी घनी है और कितनी हरी भरी हो रही है। ये मैंने ना ज़मीन में लगा दी थी बाद में, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते एकदम ग्रीन हो गए हैं। पहले उसका कलर भी वही था, मुझे लगा था श्याम तुलसी है, बट ये छाँव में लगाने के बाद इतनी प्यारी हो गई है और कितनी घनी हो गई। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। लुक इसका, ये देखिए पूरा फैल गया है।
तो सोच तो रही थी कि यहीं पे पूजा कर लूँ, बट फिर मैंने एक जब तुलसी लगाई थी तो वही लगाई थी, तो इसलिए मैं उसी की ही पूजा करूँगी। बट ये देखिए कितनी प्यारी तुलसी हो रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 अपनी जो आर्टिफिशियल फ्लावर रहते हैं उनकी लड़ियाँ लगा दी हैं दीवार पर ही, ताकि जो बैकग्राउंड है थोड़ा और सुंदर दिखे। साथ ही यहाँ पर जहाँ पे मैं चौकी बैठाने वाली हूँ वहाँ पर मैं स्वास्तिक बनाऊँगी, और जहाँ पे मैं तुलसी को रखने वाली हूँ वहाँ पर भी मैंने रंगोली से डिज़ाइन बना लिया है। हमारे यहाँ वैसे गेरू से किया जाता है, बट मेरे पास गेरू नहीं था तो मैंने सोचा रंगोली से ही बना दूँ। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी रंगोली बना रही हूँ। मुझे वैसे आती तो है नहीं, बट मैंने एक बार इंस्टाग्राम में देखी थी ये वाली रंगोली, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी को बना लेते हैं। हाथ मेरा बिल्कुल भी साफ़ नहीं है रंगोली बनाने में, बट मुझे अच्छा लगता है रंगोली बनाना। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस कर करके तो मैं सीख ही जाऊँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी रंगोली बनकर तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत अच्छी रंगोली बनानी नहीं आती, बट काम चलाओ रंगोली मेरी बन चुकी है और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये मैंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है, पूरा मंडप तैयार हो गया है। बस अब यहाँ पे चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाऊंगी, फिर भगवान जी को विराजित करूँगी, साथ ही तुलसी मैया को भी। बट अभी मैं यहीं पे इतना ही छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी भोग, और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 5:30 बजे के बाद से 8 बजे तक है, तो उसी बीच में पूजा करूंगी, विवाह करूंगी। तो पहले मैं भोग बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बज ही जाएंगे 5, तो थोड़ा सा रेडी होंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पाटे में कपड़ा बिछा दिया था और अपने सत्यनारायण की फ़ोटो भी रख दी, क्योंकि मेरे पास शालिग्राम नहीं है, तो मैंने इन्हीं के साथ आज इनकी शादी करूँगी, तुलसी जी के साथ। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइट लगा दी है, और इधर पूजा की सारी तैयारी मैंने यहाँ पे करके रखी है, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो जल्दी से हो सके। तो यहाँ पे भोग भी बना दिया है, साथ ही जयमाला के लिए वो माला भी यहाँ पे रखी हुई है बना के, मिठाइयाँ, फल, सभी कुछ मैंने यहाँ पे ला के रखा है। बस अब जल्दी से शुरू करते हैं तुलसी विवाह। सो फ्रेंड्स, पूजा की स्टार्ट करेंगे कलश स्थापना के साथ। तो यहाँ पे कलश में मैंने शुद्ध जल भर लिया है, साथ ही उसमें उसके कंठ में कलावा भी बांध दिया है। तो अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें डालूँगी, जिसमें मैंने एक सिक्का लिया है, साथ ही कच्ची हल्दी है, और एक आपके सुपारी है, साथ में रोली, कुमकुम, और यहाँ पे तिल का प्रयोग कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि एकादशी है और एकादशी के दिन चावल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े तिल डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं अशोक के पत्ते लगा रही हूँ, क्योंकि आम के पत्ते मुझे नहीं मिले, अशोक के पत्ते हमारे गार्डन में ही हैं, तो वही मैंने अशोक के पत्ते यहाँ पर ले लिए हैं और उनको मैं अच्छे से लगा लूँगी। तो अशोक के पत्ते मैंने लगा दिए कलश में। तो अब मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो जहाँ पे मैंने कलश की स्थापना करनी है वहाँ पे मैंने थोड़े से तिल रख दिए हैं, क्योंकि आज एकादशी है, चावल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तिल का यूज़ किया। तो तिल के ऊपर मैंने लोटा रख दिया है, अपना कलश रख दिया है, और अब उसके ऊपर मैं रखूँगी तिल। आप चाहे तो गेहूँ का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास गेहूँ नहीं था तो मैंने यहाँ पे तिल लिया है। कब आमतौर पर मैं चावल का यूज़ करती हूँ जब मैं दीपक जलाना होता है मुझे, बट आज चावल का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने तिल रख दिए हैं कटोरी में। सो फ्रेंड्स, आज के कलश में मैं नारियल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना घी का दिया रख दिया है और उसको मैं जला लूँगी। सो फ्रेंड्स, दीपक जला चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने गणपति जी को स्थापित करूँगी। जैसे कि आपको पता है, किसी भी शुभ काम से पहले गणपति जी को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो आज तो विवाह है, तो आज तो गणपति जी की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने गणपति जी बिठा दिए हैं पीले कपड़े के ऊपर, और अब मैं शुद्ध जल से सबके ऊपर जल छिड़कूँगी, भाव स्वरूप उनका स्नान करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब गणपति जी को रोली कुमकुम का तिलक करेंगे और उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं उनको वस्तु स्वरूप कलावा भेंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही जनेऊ था जो मैं सत्यनारायण भगवान जी को चढ़ाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं कलावा उन्हें वस्तु स्वरूप भेंट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, शादी हो, विवाह हो और उसमें हल्दी मेहंदी ना हो तो
कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए यहाँ पर मैंने हल्दी ली है जिस पे मैंने गंगा जल डाल दिया है और उसके बाद मैं एक अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी हल्दी का। आप चाहे तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, मेरे पास कच्चा दूध नहीं था तो मैंने यहाँ पर गंगा जल लिया है। और उसके बाद मैं अपने श्री सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो में हल्दी लगाऊंगी। सत्यनारायण भगवान जी को मैंने 5 बार हल्दी लगा ली है और उसके बाद मैं माता तुलसी को 5 बार हल्दी लगाऊंगी। 5 या 7 बार, कितने बार भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको हल्दी लगा रही हूँ क्योंकि हल्दी के बाद स्नान कराया जाता है। तो मैं फिर से तुलसी जी पर और सत्यनारायण भगवान पर जल छिड़कूंगी, भाव स्वरूप उनका स्नान करवाऊंगी। हल्दी हो गई है, अब हम मेहंदी लग करेंगे। मेहंदी के लिए यहाँ पे मैंने मेहंदी की कीप ली है नई एकदम से। और उसके बाद मैं पहले श्री सत्यनारायण भगवान जी को मेहंदी लगाऊंगी उनके हाथों में और उसके बाद तुलसी मैया को लगाएंगे 5 से 7 बार। तो मैंने यहाँ पे 5 बार सत्यनारायण भगवान जी को मेहंदी लगाई, उसके बाद 7 बार तुलसी मैया को भी मेहंदी लगाई। सो फ्रेंड्स, हल्दी हो गई है, मेहंदी हो गई है, तो अब विवाह शुरू करते हैं। तो विवाह शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो सत्यनारायण भगवान जी हैं उनको पीला जो कुमकुम आता है, चंदन आता है, वो मैंने उनको लगाया और अक्षत के रूप में तिल लगाए, साथ ही पुष्प अर्पित किया। अब मैं माता रानी को यहाँ पर लाल वाला जो हमारा रोली आता है वो लगाऊंगी और उनको भी पुष्प अर्पित करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है और इसके बाद और अब मैं तुलसी मैया का श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाई हैं, मेरे पास रेड कलर की चूड़ियाँ नहीं थी तो यहाँ पर मैंने उनके लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहना दी है श्रृंगार के रूप में। चूड़ी पहना दी है और अब मैं तुलसी मैया को यहाँ पर बिंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पर बिंदी में लगा चुकी हूँ तुलसी मैया को। अब मैं यहाँ पे कपड़ा भेंट कर रही हूँ। मुझे पीले रंग का कपड़ा नहीं मिला तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का ही कपड़ा ले लिया है और अब उसके बाद मैं यहाँ पर माता रानी को चुनरी उड़ाऊँगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है तुलसी मैया चुनरी उड़ाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर कलावा बांध रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन माता रानी को कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने उनको कलावा बांध दिया है। तो यहाँ पे गणपति जी को मैं भोग अर्पित कर रही हूँ। गणपति जी के भोग में मैं यहाँ पे तुलसी नहीं डालूँगी, बाकी सारे भोग में तुलसी ज़रूर जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक अपने सीधे हाथ में एक फूल, सिक्का और थोड़ा पानी लेकर यहाँ पे भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मैं आज पहली बार तुलसी विवाह कर रही हूँ, तो आप आकर मेरे जो कार्य को सफल कीजिए और मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ करें और अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखें। तो आप सबसे पहले जयमाला करेंगे। तो जयमाला के लिए यहाँ पर मैंने तुलसी जी को छुआकर जयमाला सत्यनारायण भगवान जी को पहना दी और अब ऐसे ही सत्यनारायण जी को छुआकर तुलसी मैया को मैं जयमाला पहना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर भोग लगाऊंगी क्योंकि जयमाला के बाद हमारे वहाँ खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने मिठाइयाँ ली हैं, फल लिए हैं, साथ ही जो मैंने भोग खुद बनाया था, पूरी पुए सब्जी वगैरह, तो उस सब का मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। साथ ही पानी भी रख दिया और भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई हमारी जो पूजा है सफल करें, हमारा भोग स्वीकार करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दीपक भी जला दिए। यहाँ पे मैंने 5 दिए लिए हैं जिनमें मैंने बिना गिनती वाले जो बाती है वो रखी है और अब मैं यहाँ पर उनको लगा देती हूँ। तो 5 दिए मैं यहाँ पर अंदर ही लगाऊंगी पूजा के सामने, मंडप के सामने, और बाकी के जो 6 दिए हैं वो मैं घर के बाहर रखूँगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन, एकादशी के दिन 11 दिए जलाने चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर मैंने 5 दिए जला लिए और उनको अब मैं रख रही हूँ एक एक करके मंडप के सामने। साथ ही यहाँ पर अब मैं जो श्रृंगार का सामान है वो तुलसी मैया को अर्पित करूँगी
और अब बारी आती है फेरे की। तो फेरों से पहले गठबंधन किया जाएगा। तो गठबंधन के लिए मैंने एक फूल लिया है, एक सिक्का लिया है, कच्ची हल्दी, एक सुपारी, और उनको अब मैं तुलसी मैया की चुनरी और जो सत्यनारायण भगवान जी को मैंने कपड़ा पहनाया था उसके बीच में रख के उसका गठबंधन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब फेरे के लिए यहाँ पे मैंने नारियल लिया है। नारियल पे मैंने कलावा, रोली एक साथ सब कुछ लगा दिया है। और नारियल को 7 बार मैं सत्यनारायण भगवान जी और तुलसी जी के ऊपर से बारूंगी। ये भी फेरे का ही एक रूप है, क्योंकि मेरी तुलसी बहुत ज़्यादा भारी है तो मैं उनको उठाकर नहीं चल सकती, इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। वीडियो में देखा था मैंने, इसलिए मुझे पता चला कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेरे पूरे कर लिए हैं। फेरे हो चुके हैं तो अब सिंदूर दान होगा। तो यहाँ पर मैंने सिक्के में सिंदूर ले लिया है और सत्यनारायण भगवान जी को छुआते हुए, यहाँ पर हमारे वहाँ 2 बार सिंदूर दान किया जाता है, तो 2 बार मैं यहाँ पर सत्यनारायण जी को छुआकर तुलसी जी को सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर दान के बाद अब मैं यहाँ पर पीले रंग का धागा बांध रही हूँ मंगलसूत्र के रूप में। विवाह संपन्न हो चुका है और अब यहाँ पर मैं तुलसी विवाह की कथा पढ़ रही हूँ हाथों में फूल लेकर। और कथा पढ़ने के बाद तो आरती करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सत्यनारायण भगवान जी की आरती करूँगी और उसके बाद करूँगी तुलसी मैया की आरती। आरती हो गई है और अब यहाँ पर मैं मंडप के फेरे लगा रही हूँ। तुलसी मैया और सत्यनारायण भगवान जी के फेरे लगा रही हूँ। 11 फेरे यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ। और विवाह पूर्ण हुआ और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है मंडप। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छे से तुलसी विवाह हो गया। कुछ कमी रह गई होंगी मुझे पता है, बट मैं पहली बार कर रही थी तो इतना मुझे आइडिया है नहीं। फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सकता था, जितना मुझे आता था, जितना मैंने यूट्यूब वगैरह से देखकर सीखा था, तो उतना मैंने किया। फिर भी कुछ गलती रह गई तो हे तुलसी माता, हे शालिग्राम भगवान, मुझे क्षमा करना। और मतलब एक ना संतुष्टि जैसी मिल रही है, एक अजीब सी खुशी हो रही। मैं आपके साथ मतलब व्यक्त नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही, कितना अच्छा लग रहा है तुलसी विवाह करने के बाद। और मैंने आज सोच लिया कि अगली बार से मैं हमेशा तुलसी विवाह करूँगी और बहुत इसी तरीके से करूँगी। और साथ ही ये देखिए मैंने यहाँ पर दिए लगा दिए हैं। कुछ दिए अंदर जलाए थे, कुछ बाहर जलाए। 11 दिए जलाते हैं। साथ ही उसमें अनगिनत हमारे बाती होती है। मीन्स कि ऐसा माना जाता है हमारे वहाँ कि जब हम तुलसी लगाते हैं तब से लेके अभी तक एकादशी तक रोज़ दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो रोज़ ही जलाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ये 4 महीने खासकर माने जाते हैं कि दीपक जलाना चाहिए तुलसी के आगे। बट क्या रहता है, कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हो, तो इस वजह से रह जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए हमारे वहाँ एकादशी के दिन अनगिनत मतलब बिना गिनती वाले दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 दिए जलाए, जिनमें मैंने बिना गिनती वाले बाती लगा दिए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय माँ तुलसी, जय शालिग्राम भगवान।